सूरह अल माइदा आयत नंबर 3 से शुरू करना है आज हमारा लेसन। इससे पहले आयत नंबर 2 बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना किया शायरिल्लाह की बेहुरमती ना की जाए, जिसमें हुर्मत वाले महीने भी थे, हरम के लिए जो कुर्बानी जाती है वो भी थी, जिन के गलों में पट्टे डले होते थे, और वो लोग भी जो हुर्मत वाले घर का इरादा करते हैं और अल्लाह की रजामंदी तलाश करते हैं, अल्लाह का फजल और उसकी रजामंदी तलाश करते हैं। एहराम खोलने के बाद कर दिया गया कि शिकार कर सकते हैं, एहराम की हालत में शिकार भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी एक चीज जो हमने ये पढ़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जब अगर मुखालिफिन के साथ मस्जिद हराम में जाने से रोकने की वजह से आपके दिल में कोई अदावत आ रही है या आपके दिल में कोई रंज आ रहा है, तो क्या करना है? बदला नहीं लेना है, उनके खिलाफ ज्यादती नहीं करनी है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था, यानी कि अ, जो हरम है ना, उसकी हुर्मत का बताया गया है कि बावजूद इस्तात के आप वहां पे बदला भी नहीं लेंगे। सूरह निसा आयत नंबर सूरह अल माइदा आयत नंबर 3 से हम आज अपने लेसन का आगाज करते हैं। इसमें भी हमें अहकामात ही दिए गए हैं कि कौन कौन से जानवर हमारे ऊपर हलाल हैं और कौन कौन से हराम हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने लेसन को। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुर्रिमत, हराम कर दिया गया, अलैकुम, तुम पर, अल मैततु, मुर्दार, वद्दमु, और खून, वल्लहमुल खिंजीरी, और गोश्त सुअर का। तुम पर हराम कर दिया गया मुर्दार और खून और सुअर का गोश्त। वमा उहिल्ला, और जिसके ऊपर पुकारा जाए, लिगैरिल्लाही, अल्लाह ताला के सिवा किसी और का नाम, बिही, उसके ऊपर, वलमुल वलमुनखनिकतु, और गला घुटने वाला, यानी जो जानवर गला घुट कर मर जाए, वल मौकूदतु, और जिसको चोट लगी हुई हो, वल मुतरद्दियतु, और बुलंदी से गिरने वाला, वन नतीहतु, और जिसको सींग लगा हो। अब यहाँ पे हराम चीजों के बारे में बताया गया है कि क्या क्या चीजें हराम हैं। तुम पर हराम कर दिया गया मुर्दार और खून और सुअर का गोश्त, और वो जिस पर अल्लाह ताला के सिवा किसी का नाम पुकारा जाता है, और गला घुटने से मरने वाला जानवर, और चोट लगने से मरने वाला जानवर, और बुलंदी से गिर कर मरने वाला, और सींग लगने से मरने वाला जानवर। यहाँ तक हम इसको देखते हैं ताकि एक पेज जो है उसके ऊपर हम आसानी से समझ सकें। यहाँ से फिर हम दोबारा शुरू कर लेंगे एक रिकॉर्डिंग। हुर्रिमत फेल है माजी मजहूल का, वाहिद मोनस गायब का सीगा है, हा रा मीम इसका रूट वर्ड है, अलैकुम मुरक्कब जारी है, मुतालिक हो जाएगा हुर्रिमत फेल के। चूंकि ये वाहिद मोनस गायब वो फेल है जिसका फाइल बाहर आ सकता है, तो हम देखेंगे पहले इसके फाइल को जो बाहर आएगा, तमाम फाइल अतफ के जरिए जुड़ेंगे। हम इनकी तरकीब करते हैं। पहले अल मैततु, अलमईततु ये फाइल है पहला, वाहिद मोन्नस है, मीम अवाओ ता इसका रूट वर्ड है, मोन्नस की निशानी ये ता नजर आ रही है। वद्दमु, दाल मीम या इसका रूट वर्ड है, और ये वाहिद मुजक्कर है, और ये खून के लिए आया है, वाव अतफ के जरिए जुड़ रहा है। वलहमुल खिंजीरी, ये मुरक्कब इजाफी बन गया, लहमु कहते हैं गोश्त को, लाम हा मीम इसका रूट वर्ड, और खिंजीरी सब जानते हैं स्वर को कहते हैं, खा नून जारा, चार वर्ड के ऊपर इसका रूट वर्ड है। इसका मतलब है ये रुबाई मुजर्रद है। रुबाई मुजर्रद ऐसा रूट वर्ड जो कि 3 से ज्यादा के ऊपर मुश्तमिल हो, यानी जिसके रूट वर्ड में 4 लफ्ज हो। ये बहुत कम होते हैं, इसको देख लीजिएगा। तो ये दोनों मुरक्कबे इजाफी बनकर जो है वाव अतफ के जरिए पीछे बन गए फाइल नंबर 3। वमा, वाव हरफे अतफ है, मा मौसूला है, अपना सिला बनाएगा, उहिल्ला, नाम पुकारा जाए, उहिल्ला फेल माजी मजहूल है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, और हा लाम, लाम इसका रूट वर्ड है, हुआ की जमीर इसके अंदर नाइबुल फाइल है। ये मजीद फी बाप से आया है। ली गैरिल्लाही, ली हरफे जार है, गैरिल्लाही मुरक्कब इजाफी का पैटर्न होके मजरूर हो गया। ये मुरक्कब जारी जो है ये मुतालिक हो जाएगा उहिल्ला फेल के। तो फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ मिलकर मा मौसूला के लिए सिला बन गया, ये मौसूल और सिला जो है फाइल बन जाएगा। ठीक है, ये भी यहां तक एक पूरा फाइल बन गया है।
मौसूल और सिला दोनों मिलके फाइल बने हैं। और भी इसके मुतालिक ही बन रहा है, वल मुनखनिकतु, और ऐसा जानवर जो गला घुट के मर जाए। वाव हरफे अतफ है, और अल जो है मारफा है, मीम शुरू में पेश वाली आप देख रहे हैं, बाला बाली बाले के लिए आता है। मुनखनिकतु, खा नून काफ इसका रूट वर्ड आया है, ये मोनस है, आप ता इसमें देख रहे हैं ना, ये मोनस है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, वाव अतफ के जरिए जुड़ेगा, ये भी फाइल बनेगा। गला घुटकर मरने वाला इसमुल फाइल हो गया। गला घुटकर मरने वाला, वाला ठीक है। वल मौकूदतु, और जिसको चोट लगी हुई हो, ये भी वाहिद मोनस है, वाव अतफ के जरिए ये भी फाइल बन जाएगा। अल मारफा के लिए है। वाव काफ दाल इसका रूट वर्ड है। ता जो बता रही है मोनस की, बता रही है कि ये वाहिद मोनस है। वाव अतफ फिर एक और फाइल बना रहा है। वल मुतरद्दियतु, ऊपर से बुलंदी से नीचे गिरकर मरने वाला। रा दाल या इसका रूट वर्ड है, ये भी फाइल बन जाएगा। बा मजीद फी का है, वाहिद मोन्नस है, इसमुल फाइल भी है। वन नतीहतु, और वो जानवर जिसको सींग लगाओ, किसी दूसरे का, इसमुल मफूल है। नून ताहा इसका रूट वर्ड है। ता, ये जो ता है ना, ये निशानी बता रही है कि ये भी मोन्नस है। अच्छा, हम यहाँ तक अभी देख रहे हैं जितने फाइल आ गए हैं, यानी हुर्रिमत जो है, चूंकि ये मजहूल फेल था ना, लिहाजा ये तमाम जितने भी बने हैं ना, ये नाइबुल फाइल बनकर आए हैं। अलैकुम मुरक्कब जारी है। अलमैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीरी वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वल मुनखनिकतु वल मौकूजतु वल मुतरद्दियतु वन नतीहतु, ये सब नाइबुल फाइल है, क्योंकि फेल शुरू में मजहूल आया है। तो यहां तक हम देखते हैं, इसके बाद भी आगे भी फाइल ही बनेगा, यानी नाइबुल फाइल ही बनेगा जुमला। इसके लिए मैं इसको रिमूव करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह पता चल जाए। हम एक फेल के बहुत सारे फाइल देख रहे हैं, यानी बेशक वो नाइबुल फाइल है, लेकिन उनका स्टेटस फाइल वाला ही है। ये वाव अतफ के सारे साथ सब जुड़े हुए हैं। वमा अकला, और जो खाया हो, असुबु दरिंदों ने, वाव हरफे अतफ है, मा मौसूला है, अकला फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। खाया हुआ, हमजा काफ लाम इसका रूट वर्ड है, बाब नून से आया है ये। असुबु, ये इसका फाइल आ जाएगा, जिसको खाया हो दरिंदों ने। सीन बाइन इसका रूट वर्ड है, और ये फाइल है, वाहिद भी है, मुजक्कर भी है, और मरफू इसम है। जिसको दरिंदों ने खाया हो, ये मा मौसूल का सिला बन जाएगा, लेकिन साथ इसके क्या आएगा, इस्तस्ना किन को हासिल है, इल्ला। इल्ला हरफे इस्तस्ना है, और माँ मौसूला है। माँ जिसको, जिसे, रकई तुम, जिसको तुमने जिबाह कर लिया हो। जाल काफ वाव रूट वर्ड के साथ फेल है, ये माजी का जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, और ये माँ मौसूला के लिए सिला बन गया, और इसके अंदर अंतुम की जमीर फाइल है, और माँ मौसूल अपने सिला के साथ मिलके मुस्तस्ना हो गई। यानी कि जो खाए थे दरिंदों ने ना, जानवर, दरिंदा जानवर खा ले तो वो हराम है, लेकिन अगर वो मरने से पहले जिबा किया जा चुका हो तो फिर वो हलाल है। ठीक है, इस्तस्ना किसको हो गया, जिसको जिबा कर दिया गया, जिसको तुमने जिबा कर दिया वो हलाल हो गया तुम्हारे लिए। अगर जानवर ने खाया था मगर वो भी मरा नहीं था, तो आपने उसको मरने से पहले ही जिबा कर लिया, वो हलाल हो गया। तो ये भी मा मौसूला पूरा जो है यहाँ तक फाइल नाइबुल फाइल बन जाएगा। एक और, वमा दुबिहा, और जो जिबा किया गया। अब यहाँ पर भी आपने वावातफ के जरिए नाइबुल फाइल ही बन रहा है, हुर्री मत फेल के लिए मा मौसूला है, दुबिहा फेल है माजी मजहूल, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। देखिए फुइला, ये फुइला के वजन के ऊपर है, और इसके अंदर हुआ की जमीर नाइबुल फाइल है। अला हरफे जार है, अन्नुसुबु आस्ताना, परस्तिशगाह, जहां पे इबादत की जाती है। वैसे तो इसका लफ्जी मतलब बनता है थाना,
थाना होता है ना जिसमें इंसान कैद हो जाता है। तो ये परस्तिश गाह भी एक ऐसी ही जगह आप कह सकते हैं कि जिसमें इंसान गुलाम हो जाता है ना। तो मा मौसूला के लिए यहां तक सिला बना है, जुबिहा अलनुसुबी। और ये अगला हिस्सा जो है ना, ये मफऊल बनकर आएगा। कैसे? वाव हर्फ अतफ अन ये के। अच्छा, अब देख लीजिए, मा मौसूल जुबिहा अलनुसुबी, ये फेल अपने फाइल मुताल्लिक के साथ मिलके जुमला फेलिया हो गया, मा मौसूल का सिला। और मा मौसूल अपने सिला के साथ मिलकर क्या बन गया है? एक और नाइबुल फाइल बन गया। यहां तक मुकम्मल हो गया। ठीक है। व अन तकसीमु, वाव हरफ अतफ है, अन्नासबा मसदरिया है। तस्तकसीमू, तुम किस्मत का हाल मालूम करो। तस्तकसीमू में काफ सीन मीम रूट वर्ड है। ये बाब मजीद फी से है, इसलिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको नजर आएंगे। आखिर में नून मौजूद नहीं है, अन नासबा की वजह से मंसूब हो गया, नून इराबी ड्रॉप हो गया है। तो ये फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, और अंतुम की जमीर इसके अंदर फाइल मौजूद है। बिल अजलामी, तीरों के साथ या पांचों के साथ। भी हरफे जार है, अल अजलामी जो है मजरूर मुरक्कब जारी मुतालिक हो जाएगा तस्तकसिमु फेल के। अब फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ मिलके अन मजदरिया की तावील में चला जाएगा, और फिर ये क्या होगा? मजदर मुअव्वल के मायनों में हो जाएगा, यानी ये मजदरी मायनों में आ जाएगा। ये मजदर के मायने देगा, और पीछे हुर्रिमत फेल के लिए मफूल बनेगा। ठीक है। तो यहां तक ये पूरा जुमला जो है, फेल हुर्रिमत अपने नाइबुल फाइल और यहाँ पे मफूल के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया हो जाएगा। जालिकुम, ये है, फिस्कुन, नाफरमानी है। जालिकुम जो है ना, इसम इशारा का है। हम जानते हैं ये कुम जो है ना, ये खिताब मुखातिब के लिए आता है, ज्यादा लोगों से जब खिताब किया जा रहा हो। अदरवाइज ये क्या था? जालिका ही था। लेकिन ये ज्यादा लोगों के लिए मीम को लाया गया है, तो ये मुब्तदा बन जाएगा। डिटैच ये सॉरी, ये इसम इशारा है जो कि मारफा होते हैं और मबनी होते हैं, उसके जमा भी और उसके वाहिद भी। तो ये मुब्तदा बन जाएगा। और फिस्कुन, ये इसकी खबर बन जाएगी जो नकरा होकर आई है। और इसको हम यहाँ पर कह देंगे कि फासीन काफ इसका रूट वर्ड है, नाफरमानी, अल्लाह की नाराजगी का काम क्या है? जब तुम किस्मत का हाल मालूम करते हो तो ये अल्लाह ताला की नाफरमानी के कामों में आता है। यहाँ तक हम एक रिकॉर्डिंग में तरकीब देखेंगे। हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बताया क्या है। हमें बताया है उन तमाम जानवरों का कि जो हमारे ऊपर हराम है। यानी मीम याता मैयत कहते हैं ना, मर जाने को, वो जानवर यहाँ पे बताए गए हैं जो खुद से मर गए हों, अपनी मौत आप मर गए हों, ये मुर्दार। तो हम उसको नहीं खा सकते, मरा हुआ जानवर हराम है। और उसके बाद है खून, किसी भी जानवर का खून, किसी भी चीज का खून हराम है। हम देखते हैं ना या सुनते हैं कि ये शैतानी ताकतें जो होती हैं, ये अपने गंदे अमाल के लिए खून पीती हैं, गंदगी खाती हैं। तो ये हराम है। वलहमुल खिंजीरी, खंजीर का गोश्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम करार दिया। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और वो जानवर जो अल्लाह के अलावा जिसके ऊपर किसी दूसरे का नाम पुकारा गया हो। अगर हम देखते हैं ना उहिल्ला को, तो ये उहिल्ला आता है चांद के मायनों में। आपने देखा होगा उहिल्ला का मतलब होता है चांद। यहाँ पे किसी जानवर को जिबा करने से पहले अल्लाह का नाम लेने के लिए भी ये इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। वैसे तो होता है नया चांद, अहला, अहला नया चांद का निकलना। नए चांद के निकलते हुए जो आवाज पुकार दी जाती है उसको कहते हैं, या मजबूल होकर आया है। तो जानवर जो कि जिबा करने से पहले अल्लाह के नाम के साथ पुकारा जाए। ठीक है। उहिल्ला लिगैरिल्लाहि का मतलब अब अल्लाह के नाम के अलावा किसी गैर की, चाहे नजर न्याज हो, चाहे बिस्मिल्लाह पढ़कर भी उसको जिबा किया गया हो, लेकिन अगर वो गैर अल्लाह के लिए किया जा रहा है ना, तो हराम है।
والمنخنقۃ، ایسا جانور جس کا گلا گھٹ گیا ہو، اسم الفاعل ہے، گلا گھونٹ کے مارا گیا ہو یا گلا خود بخود گھٹ گیا ہو، یا کوئی ایسا مرض ہو جاتا ہے نا، خناق ہوتا ہے جو جس سے جانور کا گلا گھٹ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، تو ایسا جانور حرام ہے۔ والموقوذۃ، ایسا جانور جس کو چوٹ لگ گئی ہو، خواہ وہ خود چوٹ کھا کے مرا ہو، چاہے اس کو کسی مطلب وجہ سے چوٹ لگ گئی ہو، گر گیا ہو، کچھ بھی ہو، جب چوٹ لگ گئی ہے اور ذبح کرنے سے پہلے وہ مر چکا تو پھر وہ حرام ہے۔ والمتردیات، بلندی سے گر کے مرنے والا، یہ بھی اسم الفاعل ہے، اور وہ جانور جو اوپر سے گر کر ذبح ہونے سے پہلے مرے، یہ ہر ایک چیز میں ہے کہ ذبح ہونے سے پہلے مرنا چاہیے۔ تو معنی آتے ہیں اس کے ہلاکت کے، لفظی معنی جو ہے نا اس کے ہلاکت کے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کو کئی جگہ پہ شو کیا گیا ہے ہلاکت کے معنوں میں، تو یہاں پہ لفظی معنی کنویں میں گرنا بھی آتا ہے، بلندی سے گر کر مرنا بھی آتا ہے، اور اوپر کسی بھی جگہ سے چاہے کم بلندی سے بھی وہ گر کر مر گیا ہے تو وہ حرام ہے۔ تو چہ جائے گا کہ اگر وہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو ذبح کر کے حلال کر لیا گیا ہو۔ وَالنَّطِيحَةُ، ایسا جانور جس کو سینگ لگا ہو، یہ صفت کا صیغہ ہے، اور وہ جانور جو کسی دوسرے جانور کے سینگ لگنے کی وجہ سے مر جاتا ہے، اس کی چوٹ لگنے کی وجہ سے مر جاتا ہے، وہ سب حرام ہیں۔ اگر وہ جو ہے وہ زندہ ہی ذبح کر لیا جائے، اس کے ایکسپشن آ گئی۔ اب جو کسی درندے نے کھا لیا جانور، جانور بکری ہوتی ہے، شیر نے کھا لی، تو وہ بچا ہوا اس کا مرنے کے بعد حرام ہو گئی ہے، آپ اس کو نہیں کھا سکتے، بے شک وہ حلال تھی زندگی میں، لیکن جانور نے کھا لی، درندے نے کھا لی تو وہ حرام ہو گئی۔ ہاں اگر اس میں جان باقی تھی اور آپ نے ذبح کر لیا تو تب وہ آپ کے اوپر حلال ہو گئی ہے۔ اب یہ بہت ہی زیادہ ایک پوائنٹ ہے، وما ذبح علی النصب، آستانوں کے اوپر جو ذبح کی جاتی ہیں، جن کے اوپر غیر اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور وہ جانور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی نامزد ہوں، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو ذبح کیا جاتا ہے، خاص آستانے پہ ہوں، ولی اللہ کا مزار ہو، کوئی دیوی کا آستان ہو، کسی ایسی جگہوں کے اوپر کہیں پر بھی اگر اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا گیا ہے تو وہ حرام ہے۔ اب ہمیں یہاں تک کیا پتا چلا ہے، 5 طرح کی حرام چیزوں کا ہمیں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، 5 قسمیں ہیں۔ کوئی جانور ان میں سے کسی وجہ سے بھی مر گیا، ذبح ہونے کی نوبت نہ آئی ہو، یعنی اس کے جسم میں سے خون نکلنے کا امکان نہ بچا ہو، بلکہ خون اس کے جسم کے اندر جمع ہو گیا ہو، اس کے گوشت کا حصہ بن گیا ہوگا، تو وہ مردار کے حصے میں آئے گا۔ استثناء ہے کہ ابھی وہ جانور مرا نہیں تھا اور اسے ذبح کر لیا، مثال کے طور پہ شیر نے ہرن کا شکار کیا، شکار کرنے سے پہلے ہی وہ اس کو تڑپتا ہوا چھوڑ کے بھاگ گیا، اگر اس حالت میں اس کو ذبح کر لیا گیا اور اس میں سے خون نکلا تو وہ حلال ہو جائے گا۔ جہاں جہاں شیر کا منہ لگا ہوگا اس حصے کو کاٹ کے ناقابل استعمال کر دیا جائے گا، تو باقی گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ آخر میں جو چیز ہے نا، وَأَن تقسیم کے معنوں میں آتا ہے جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم۔ یہ جوئے کی ایک قسم ہوا کرتی تھی جس کا عربوں کے ہاں بہت رواج تھا، قربانی کے گوشت کے ڈھیر لگا دیتے تھے اور تیروں کے ذریعے گوشت کے اوپر جوا کھیلا کرتے تھے، یہ تھا ان کا کھیل کا طریقہ۔ تو یہ حرام، یعنی اب چونکہ اللہ کا دین آ چکا، کھوٹا جو ہے وہ کھرے سے علیحدہ ہو گیا ہے، اللہ کا دین غالب ہو چکا ہے، اس کا راستہ روکنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو سورہ المائدہ جو تھی نزول کے اعتبار سے آخری صورتوں میں سے مدنی صورتوں میں ہے، اور یہ اس دور کی بات ہے جب عرب میں اسلام کے غلبے کے آثار صاف نظر آنا شروع ہو گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو نافرمانی اور غصہ کا اظہار یعنی فسق، اللہ کی نافرمانی قرار دی، جو کہ یہ لوگ کھیلا کرتے تھے اور بڑے ذوق و شوق سے کھیلا کرتے تھے۔